ईरान की जानिब से पाकिस्तान की फ़ज़ाई हदूद की खिलाफ वर्जी, 2 मासूम बच्चे जाँ बहक, 3 बच्चियाँ जख्मी हो गईं। दफ्तर खारजा की शदीद मजम्मत, ईरानी नाज़िमुल उमूर की वजारत खारजा में तलबी, वाज़े कर दिया गया कि इसके नताइज की जिम्मेदारी पूरी तरह से ईरान पर आयद होगी। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है पाकिस्तान की खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी मुकम्मल तौर पर नाकाबिले कबूल है, इसके संगीन नताइज निकल सकते हैं। मखसूस सियासी जमात के सोशल मीडिया अकाउंट से इंडियन अकाउंट्स के साथ मिलकर प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। सियासी जमात मज़मूम अज़ाइम की खातिर मुल्क में इंतशार फैलाने में मसरूफ है। पाकिस्तान हर किस्म की दहशतगर्दी की मजम्मत करता है। अफगानिस्तान में अमरीकी इनखला के बाद अमरीकी असलहा ब्लैक मार्केट में फरोख्त हुआ, जो गैर रियासती अनासर के हाथ लग गया, जिसके नतीजे में न सिर्फ हमारे खित्ते बल्कि मशरिक़ वस्ता पर भी मुज़मरात मुरतब होंगे। निगरान वज़ीर आज़म का अमरीकी टीवी को इंटरव्यू, कहा इमरान खान अपने सियासी ख्यालात की वजह से नहीं बल्कि जलाओ घिराव पर उकसाने की वजह से जेल में बंद हैं। बानी पीटीआई की तोशाखाना और 190 मिलियन केस में जेल ट्रायल के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत, जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क्स दिए। केस में नैब को फरीक बनाया है, ये केस डिविजनल बेंच में सुना जाना चाहिए। वकील लतीफ खोसा ने कहा जज मोहम्मद बशीर की खासियत है, उनके पास नवाज शरीफ से बानी पीटीआई के सबके केसेस लगे। जस्टिस मियां गुल हसन ने लतीफ खोसा को टोक दिया, कहा जज मोहम्मद बशीर पर बात ना करें, वो बार बार मेरी सिफारिश पर तैनात हुए हैं। अदालत ने अपीलों पर डिवीजन बेंच बनाने के लिए फाइल चीफ जस्टिस को भिजवा दी। पाकिस्तान से क्लाशनकोव कल्चर को खत्म करना होगा, चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा का बड़ा हुक्म। मुल्क भर में ममनुआ असलहे के कितने लाइसेंस जारी हुए, मुतल्लिका हुकाम से तमाम तफसीलात तलब। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, मुझे भी ऑफर की जाती रही कि आप क्लाशनकोव का असलहा लें। स्कूल और बाजार जाओ तो लोग क्लाशनकोव लेकर खड़े नजर आते हैं, डरते हैं तो घरों में रहें। हम सेक्रेटरी दाखिला को लिख देते हैं तमाम क्लाशनकोव और उनके लाइसेंस वापस करें। लाहौर हाई कोर्ट ने NA-56 से शेख रशीद को इलेक्शन लड़ने की इजाजत दे दी। इलेक्शन ट्रिब्यूनल का फैसला दुरुस्त करार दे दिया। जस्टिस अली बाकर नजफी की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने समाअत की। उधर शेख रशीद को आज रावलपिंडी की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत में पेश किया जाएगा। प्रोसिक्यूटर अदालत से जिस्मानी रिमांड की इस्तदा करेंगे। सूबाई दारुल हुकूमत समेत पंजाब में जमा देने वाली खुश्क सर्दी और धुंध का राज बरकरार। लाहौर में पारा 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर गया। ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत आज 11 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान। फजाई आलूदगी में भी इजाफा, लाहौर में एयर क्वालिटी इंडेक्स 355 से तजावुज कर गया। महकमा मौसमियात की जानिब से आइंदा 2-3 रोज तक बारिश का कोई इम्कान नहीं। लाहौर हाई कोर्ट ने स्मोक के तदारुक के लिए दायर दरखास्तों का अबूरी तहरीरी हुक्म जारी कर दिया। अदालत का सिविल कॉलेजेस की छतों पर भी पौधे और गार्डन बनाने का हुक्म। उधर चीनी माहिरीन माहौलियात के वफ़द की सेक्रेटरी बल्दियात डॉक्टर अहमद जावेद काजी से मुलाकात। चीनी माहिरीन की फ़ज़ाई आलूदगी के तदारुक के लिए हर सतह पर ताउन की यकीन दहानी। और कौमी टीम की मायूस कुन कारकर्दगी, न्यूजीलैंड ने तीसरे T20 में भी पाकिस्तान को 45 रन से शिकस्त दे दी। 225 रन के ताक़ुब में कौमी टीम 7 विकेट पर 179 रन बना सकी। कीवी बल्लेबाज फिन एलन की 62 गेंदों पर 137 रन की तूफानी इनिंग्स। न्यूजीलैंड को 5 मैचेस की सीरीज में 3-0 की फैसला कुन बढ़तरी हासिल। शाहीन शाफरीदी कहते हैं न्यूजीलैंड ने हमसे बेहतर खेल पेश किया, विनिंग कॉम्बिनेशन तैयार करने के लिए कुछ वक्त देना पड़ेगा, अगले 2 मैचेस में जीतने की कोशिश करेंगे। इंतखाबी निशानात की तब्दीली से मुतालिका हलकों में इलेक्शन मुलतवी होने का खदशा, इलेक्शन कमीशन ने साफ बता दिया। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन के मुताबिक ऐसा हुआ तो इलेक्शन मुलतवी करने के सिवा कोई रास्ता नहीं बचेगा। इंतखाबी निशान अलॉट होने के बाद मुख्तलिफ फॉर्म से इंतखाबी निशान तब्दील किए जा रहे हैं। प्रिंटिंग का काम शुरू हो चुका है, जिसके लिए पहले ही वक्त महदूद है।
उधर पंजाब और बलूचिस्तान के इलेक्शन कमिश्नर्स तब्दील। इलेक्शन कमिश्नर पंजाब सईद गुल को ECP सेक्रेटेरिएट में DG इलेक्शन सेल लगा दिया गया। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन उमर हमीद का इस्तीफा भी मंजूर। डॉक्टर आसिफ हुसैन को नया सेक्रेटरी तैनात कर दिया गया। 8 फरवरी को सिर्फ शेर धाड़ेगा, घुसपैठियों को उठाकर बाहर फेंकना है। मरियम नवाज की ललकार। लाहौर में PP 159 का दौरा, कारकुनों की जानिब से जगह जगह शानदार इस्तकबाल। मरियम नवाज ने कहा, नून लीग के जाने के बाद लाहौर लावारिस हो गया। पिछले 5 साल लाहौर में कोई काम नहीं हुआ। नून लीग ने ही खिदमत के रिकॉर्ड कायम किए। जितनी तेजी से शेर पर ठप्पे लगेंगे उतनी ज्यादा तरक्की आएगी। इस्तकबालिया कैंप में लीगी रहनुमा ने मरियम नवाज को भैंस का तोहफा पेश किया। आज जो मुखालिफ के साथ हो रहा है कल आपके साथ होगा। मुल्क में सियासत गालम गलोच से जाती दुश्मनी तक पहुंच चुकी। खराब हालात का किसी को कोई एहसास नहीं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का नो डेरो और लाड़काना में खिताब। कहा, नफरत और जाती दुश्मनी की सियासत की वजह से जो हो रहा है गलत हो रहा है। अवाम 8 फरवरी को नफरत और तकसीम की सियासत दफन कर देंगे। पाकिस्तान को आईनी और सियासी बहरान से निकालेंगे। एक बार फिर 1 यूनिट कायम करने की साजिश हो रही थी। हमने इस साजिश को नाकाम बनाया। जलसे के दौरान बिलावल वालिदा को याद करके आपदीदा हो गए। अगर मैं कहता कि बीबी मैंने तो मुफ्त दिल का इलाज शुरू करवाया लड़काना, SIUT का मुफ्त डायलिसिस का निजाम शुरू करवाया लड़काना, तो बीबी कहती कि मेरा खंबर शिदात कोट को आप भूल चुके हो। 8 फरवरी को इन्हें झटका लगेगा। हमारे पास प्लान C भी मौजूद है, ये इसीलिए डरे हुए हैं। बानी PTI की सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा, PTI के पहले और दूसरे दर्जे की क़यादत को उड़ा दिया गया। इंतखाबी निशान भी ले लिया गया, फिर भी ये आवाम को नहीं रोक सकते। प्लान C के अलावा भी एक और प्लान है। फौज के खिलाफ कभी कुछ नहीं बोला, ना ही इदारों के खिलाफ मुहिम चलाई। ख्वाहिश थी न है इलेक्शन में बल्ला ना हो। बल्ले को 4 साल चलाकर मईशत और सफारतकारी को तबाह किया गया। सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ कहते हैं, बानी PTI पाबंदी सलासल है तो ये अदल का मामला है। पीपल्स पार्टी हम पर महंगाई का इल्जाम लगा रही है। हम सब तो इत्तेहाद का हिस्सा थे। इंतखाबी मुहिम के लिए आसिफा भुट्टो भी मैदान में कराची के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया। कहा, मुफ्त बिजली, मुफ्त गैस और मुफ्त इलाज चाहिए तो पीपल्स पार्टी को वोट दें। भूख मिटाओ के लिए पीपल्स पार्टी का साथ दें। बिलावल का मंशूर अवाम दोस्त है। 8 फरवरी को तीर पर मुहर लगाएं। बिलावल आपके हकूक के लिए लड़ेगा। आसिफा भुट्टो ने वजीर आजम बिलावल के नारे भी लगवाए। तीर का निशान वापस लेने की कानूनी जंग का आगाज। पीपल्स पार्टी इंतखाबी निशान लेने लाहौर हाई कोर्ट पहुंच गई। दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया। RO ने गैर कानूनी तौर पर चैनक का निशान अलॉट किया। रहनुमा पीपल्स पार्टी ताज हैदर ने कहा, पंजाब में 7 उम्मीदवारों को तीर का निशान नहीं मिला। हमारे मजबूत उम्मीदवारों को आज़ाद का निशान दिया जा रहा है। इल्जाम लगाया, PTI का अस्करी विंग हमारे जवानों और शहरियों को कत्ल कर रहा है। शाजिया मरी का भी रद्द अमल। कहा, इलेक्शन एक्ट पर मुकम्मल तौर पर अमल दरामद किया जाए। तमाम ROs और DROs मुकर्ररा निशानात अलॉट करने के पाबंद हैं। नहत्ते फ़लस्तीनियों पर बारूद की बरसात जारी। गजा के मुख्तलिफ इलाकों में शदीद बमबारी। एक रोज़ में मज़ीद 100 के करीब शहादतें रिपोर्ट। इसराइल ने खुराक को भी जंगी हथियार बना लिया। सहूनी हुकाम नहत्ते शहरियों को भूखा मारने पर तुल गए। खुराक की रसाई में मुसलसल रुकावटें खत्म न हुई। अमदाद वसूल करने के लिए जमा होने वालों पर बमबारी। 50 के करीब शहीद, दर्जनों जख्मी। खान यूनस की रहायशी इमारतों पर हमला, 23 फ़लस्तीनी शहीद कर दिए। हमास के जवाबी हमलों में मजीद 2 इसराइली फौजी हलाक हो गए।
कराची के हलका एन 230 मलीर हलके की आबादी के मुकाबले में वोटर्स की शरह 31%। मसाइल हमालिया से ऊंचे, रिहायशी इलाकों की हालत काबिल रहम। 8 लाख से जायद आबादी वाले हलके की सड़कें टूट फूट का शिकार। सीवरेज की सूरत हाल भी अबतर। हलके में लूटमार की वारदातें भी अरूज पर। 2018 में हलके से आगा रफ़ी कामयाब हुए थे। गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की वतन वापसी का सिलसिला जारी। गुज़श्ता रोज़ 616 गैर कानूनी अफगान बाशिंदे अपने मुल्क वापस लौट गए। 38 गाड़ियों में 68 खानदानों की वापसी अमल में लाई गई। वापस जाने वालों की मजमूई तादाद 4,69,545 हो गई। साहिवाल में डाकुओं की घर के मुलाजमीन के साथ मिलकर बड़ी वारदात। मियाँ बीवी को यरगमाल बनाकर 3 करोड़ 10 लाख के जेवरात, नकदी, घड़ी और मोबाइल लूट लिए। अहले खाना ने 5 दिन पहले 2 खवातीन को मुलाजमत पर रखा था जो डाकुओं की साथी निकली। बलूचिस्तान के इलाके गन्ना ओड़क में मुकामी हिमायतीन और FC के मुअव्विन जिरगा। मजमूई सिक्योरिटी सूरत हाल, सैलाब के बाद बहाली के मुख्तलिफ मनसूबों और तरक्याती कामों पर बातचीत। शुरा ने इलाके की सिक्योरिटी सूरत हाल को तसल्ली बख्श करार दे दिया। और पेरिस फैशन वीक में नित नए फैशन के जलवे। मॉडल्स ने रैंप पर जलवे बिखेरे, हाजरीन दाद दिए बगैर न रह सके।